ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वांगदो विवाहाय स्मृत पुंडरीकाक्षाय सभायाभ्याम तरा शुचि। हाथ जोड़ लीजिए, प्रभु को प्रणाम करिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तरोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। भगवान के चरणों में गिरा दीजिए। फिर से हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को याद कीजिए। अब आप लोग 7 फेरों के लिए खड़े हो जाइए। और आगे रहेगा, वधू पीछे रहेगा। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बेटा, अब कन्या आगे आ जाएगी और आप पीछे चले जाएंगे। अब 4 फेरे और ले लीजिए। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमस्ते। बेटा, फेरे पूरे हो गए। अब आप अपने से बड़ों माता पिता का आशीर्वाद लेके अपने मांगलिक जीवन का शुरुआत करो। खुश रहो, जीते रहो। वाह, समदन जी का भी आशीर्वाद ले लो। वाह, आशीर्वाद दे। हाँ। खूब फूलो फलो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। पंडित जी ने विदाई का जो मुहूर्त है वो 5 बजे का रखा है। तब तक हम बचा हुआ काम है वो निपटा देते, और जो रही सही रीति रिवाज है उन्हें भी निपटा देते हैं। तो समझ जी, जैसा आप कहें। अरे तू वहाँ खड़ा हुआ का टुकुर टुकुर तक रहा, यहाँ जाके सामान गाड़ी में रख। चल। जी जी बाबूजी। हाँ। अम्मा, हमें आज तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? जितेंद्र, तू चिंता ना कर, बिरजू है ना, वो ख्याल रख लेगा हमारा। वो बिरजू, वो तो खुद का ख्याल ना रख सकता, तो ये तुम्हारा ख्याल क्या रखेगा? देखा, आज दीदी की विदाई है, आज भी यहाँ नहीं है। जरूर दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होगा। तू चिंता ना कर, बिरजू हमारी जिम्मेदारी उठा लेगा। अब अपने पति का और उनके परिवार का ख्याल रखना। तेरा ससुराल ही तेरा सब कुछ है। जितना सलीका संस्कार हम तुमको सिखाए हैं वो भूलना नहीं। अपने परिवार वालों की सेवा करना। जा बेटा जा, विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। रौनक, आओ बेटा, गाड़ी में बैठ। अरे बापू, हमारा एक दोस्त है ना, छगन, वो तो आज शादी में नहीं आ पाया, वो कल आएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम उसे मिलकर ही जाएं। पगलाए हुआ का? बड़े भाई का शादी हुआ है, बहू पहली बार घर जा रही है? तो कोई तो होना चाहिए उनका ख्याल रखने के लिए। अरे बापू, रहने दो ना, उसका मन है रुकने का तो रुकने दो ना, और वैसे भी 2-3 दिन में वापस आ जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो रौनक, तू ठहर जा। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? समझते नहीं हो, 1000 काम पड़ा उधर। बापू, सब हो जाएगा, हम कर लेंगे, फिक्र काहे कर रहे हो? तुम काहे के लिए करोगे काम? अरे बापू, सब हो जाएगा ना। जमाई राजा ठीक कह रहे हैं। अब इको रुकना है तो रुक जाए ना, उसका दोस्त भी है यहाँ पर। अब गांव आया है तो गांव भी घूम लेगा, और हम थोड़ी ना कोई पराए हैं। हमारे घर में ठहर जाएगा और हमारा भी मन लगा रहेगा। समझन जी आप कह रही है तो
ठीक है, रुक जा फिर। और सुनो तुम, ज्यादा परेशान ना करना इन्हें। कोई छोटा मोटा काम करने को बोले तो कर देना, ना नुकुर ना करना। कर दे बापू, कर दे। अब आप लोग भी निकलिए, हाँ, चलो देरी हो रही है। आओ बेटा, चलो बेटा। अच्छा। अच्छा बाबूजी, 2-3 दिन बाद मिलते हैं। पैर लगते हैं। हाँ भैया, उसका वो वहाँ से निकालना, और वो जो कोने वाला है ना, उसका भी वहाँ से। अरे अम्मा, जिन्हें चली गई का? और नहीं तो का, तेरा इंतजार करती बैठती है। हाँ, कहाँ चला गया था तू? वो वाला। अरे बिरजू, हम सबका हिसाब कर देते हैं। मोहे से कैसा घूंघट, अब हटा भी दो, हटा भी दो ना। जब तुम हंसती हो ना तो बहुत प्यारी लगती हो। आपने हमें हंसते हुए कब देखा? अभी देखा ना। हम तो हंसे भी नहीं। आप काहे झूठ बका रहे हो? तो एक बार ये घूंघट हटा कर दिखा दो, बस एक बार हंस दो, फिर वापस ये घूंघट कर लेना। हमें सब पता है, अगर हम ये घूंघट हटा देंगे, आप हमें दोबारा घूंघट नहीं करने देंगे। हमारी सहेलियों ने हमें सब बताया है। तुम्हारी सहेली बड़ी होशियार है, हमें उसी को ब्याह के लाना चाहिए था। क्या बोला आपने? गुस्सा? अरे हम तो बस छेड़ रहे थे तुम्हें। हमें अब आपसे बात नहीं करनी। पर हमें तो आपसे बात करनी है ना। चलो हम यहीं बैठे, जब तुम्हारा मन करे तब घूंघट हटा देना। अरे आप तो गुस्सा हो गए। हम काहे गुस्सा होंगे। अच्छा लीजिए, आप खुद ही घूंघट हटा दीजिए। हम तो पहले ही कहे थे, जब तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। वैसे और क्या क्या कहा था तुम्हारी सहेली ने तुम्हें? हम नहीं बताएंगे, हमें शर्म आती है। अब हमसे क्या शर्माना, हम तो तुम्हारे पति है ना। बताओ ना। हमारी सहेलियां सही कहती है, हर मर्द सुहागरात के दिन बहुत भोला बन जाता है। अच्छा जी, तो ठीक है, अब हम बाकी मर्दों से ना अलग हो जाते हैं। हमको अम्मा की बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? वो घर में अकेली रहती है, घर में कितना काम होता है, बिरजू कोई काम का नहीं, ऊपर से गुस्से इतना, कुछ भी बोलता है उल्टा सीधा। तुम बेकार की फिक्र कर रही हो। एक ना एक दिन बिरजू को अपने घर की जिम्मेदारी तो समझनी होगी ना। और वैसे भी अब तुम वहां नहीं रहोगे तो धीरे धीरे घर द्वार सब समझ लेगा। जितना जल्दी समझ ले, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अम्मा
माँ का चिंता सर से चला जाएगा। तुम तनी को परेशान ना हो, जब मन करे मिल ही आना। और गांव ज्यादा दूर थोड़ी ना है, हमसे क्या ना, हम छोड़ आएंगे, नहीं तो रौनक लेकर चला जाएगा। वैसे भी गांव में हमारा ही घूमता रहता है। रौनक भैया कितने अच्छे हैं ना, उनने सब कुछ कितने अच्छे से संभाला। शादी का साज सजावट इतने अच्छे से संभाला, मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं शादी का काम कैसे करेंगे। सही कह रही हो, व्यवहार तो समय अच्छा है, बस काम पर ही ध्यान नहीं देते। वो समझदार है, संभाल लेंगे। देखते हैं। थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी का? हमारा बहन का शादी, हम ओके इकलौते भाई, और विदाई में हम ही नहीं मिल पाए। अरे बिरजू शांति रख, कोनो दूर नहीं गई है, ई बगल वाले गांव में तो गई है, जब मन करे जाके मिलाना। ऐसा थोड़ा ही होता है, विदाई के समय रहना जरूरी होता है ना। तो शादी हुई है तो विदाई भी होगी, पता ना था तुझे? तेरे दोस्त रुक ना सके थे थोड़ी देर, तू भी चला गया उनके पीछे बस अड्डे बिठाने। अब बताओ, इतनी रात को भाग गए। अब तेरे लिए बहन की विदाई जरूरी थी कि दोस्तों की? रोटी दूं? नहीं नहीं, अब हमारा पेट भर गया। तू लेगा? ना माई, हमारा भी हो गया। रौनक भैया, लाइए आपकी थाली रख दे। हाँ। रुको, हम दुला देते हैं। खाना सही था? वो बिरजू तुम्हारे सामने कुछ भी बोला, उसका बुरा मत मानना। थोड़ा गुस्सीला है वो, बिल्कुल अपने बापू पे गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी वो छोटा है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। छोटा कहाँ है, तुम्हारी उम्र का है, पर तुम उससे ज्यादा समझदार हो। तुम हमको समझी ही कहाँ, हम तो रुके ही इसलिए हैं कि तुम हमको समझ सको। धत, लाज नहीं आती तुम्हें? लाज क्यों आएगी, कोई चोरी थोड़ी की है। हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, ऊपर से विधवा, इसका मतलब समझते हो? हमको ना दिखाई देती तुम्हारी कोई उम्र, हमको सिर्फ तुम दिखाई देती हो। अम्मा, हम छत पर सोने जा रहे हैं। रौनक भैया, आपका बिस्तर लगा दूं ऊपर? अरे नहीं नहीं भैया, धन्यवाद, आप जाइए, आराम से जाके सो जाइए, हम यहाँ नीचे कमरे में ही सो जाएंगे। अच्छा, सुबह मिलते हैं फिर। ठीक। हम तो यहाँ पर आए थे तुम्हारी बेटी की शादी की साज सजावट में तुम्हारी मदद करने, लेकिन हमको तो पता ही नहीं चला कि हम कब तुम्हारे प्यार के फेर में पड़ गए। हमको भी नहीं पता था कि तुम इतने शातिर हो। दरवाजों पर फूल सजाते सजाते तुमने हमारे बालों में ही फूल सजा दिए। जी, कौन हो आप? हम दीपक भैया के छोटे भाई रौनक। अरे, दामाद जी के छोटे भाई, आइए ना, अंदर आइए, आइए। बताइए, कैसे आना हुआ? बापूजी कह रहे कि आप घर पे अकेली हैं और शादी वाला घर है, बहुत कामकाज होगा,
और आप अकेले कहाँ दौड़ा भागी करती रहेंगी, तो वो हमसे कहे कि हम यहाँ पर आ जाएं और आपकी मदद कर दें। अब ई का बात हुई, समधी जी तो हमका शर्मिंदा कर दिए हैं। अब इतना भी कोनो बड़ा काम है नहीं, और बिरजू तो है ही ना, वो संभाल लेगा सब कुछ। अब पिताजी कहे हैं और हम बिना काम के घर वापस लौट जाएंगे तो गर्म हो जाएंगे, कहने लगेंगे कि हम बिना मदद किए वापस आ गए। अब हमारे घर का सारा काम तो हो चुका है और कुछ दिन ही रह गए हैं, यहाँ पे भी आकर काम कर लेंगे हम। आपको यहाँ जितना दिन रहना है बेफिक्र रहिए, आपका जितना मन करे रहिए, पर हम आपसे कोनो काम नहीं करा सकते। देखिए, बेफिजूल पड़े रहना हमें अच्छा तो नहीं लगता है। अगर आप कहेंगी कि काम है तो ही हम रुकेंगे, वरना हम घर चले जाएंगे, बापूजी की डांट सुन लेंगे। ठीक है, कोनो बात नहीं, आप रुक जाइए और हमारा और बिरजू का हाथ बटाइए। गलती से हो गया, हम आपको आते देखे नहीं। कोनो बात नहीं। वैसे रंग बहुत अच्छा लगा लेते हो। माँ, मैं पहन के दिखाऊं? दिखा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सब ठीक नहीं है, लोगों को पता चला तो बहुत ही बदनामी हो जाएगी। हमको लोगों से नहीं, तो हार से लेना देना है। हम तुमसे प्यार करते हैं सरला। बोल दो, क्या तुम भी हमको चाहती हो? नहीं तो हम तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। हमने ये तो नहीं कहा ना। हम भी तुम्हें पसंद करते हैं। हम तो बस यही कह रहे थे कि ये सब ठीक नहीं। ठीक, तुमको अगर ऐसा लगता है कि ये सब ठीक नहीं है, तो हम तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। कल पाँव फटते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। सरला, तुम? हमें दुनिया की कोई चिंता नहीं, हम तुमसे प्यार करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे।
हम तुम्हारे होने के लिए तैयार हैं। तुमसे ब्याह करना चाहते हैं। पर ये कैसे हो सकता है? समाज हमारे रिश्ते को नहीं मानेगा, ऊपर से बदनामी होगी वो अलग, और बिरादरी से निकाल देंगे सो अलग। ऐसा कछु नहीं होगा। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम नहीं समझ रहे हो, ये इतना सरल नहीं है। हम सिर्फ अपन बारे में नहीं, बिरजू और जिन्नी के बारे में भी सोच रहे हैं। जिन्नी की शादी तो तुम्हारे भाई के साथ हुई। सोचो अगर हमने कोई ऊंच नीच कर दी तो कितनी बदनामी होगी, तुम्हारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। और हम अपन बेटी का घर नहीं उजाड़ सकते। और तुम्हारा क्या? तुम्हारे अरमानों का क्या? तुम अपना सारा जीवन सिर्फ दूसरों के लिए जीती आई हो, सिर्फ दूसरों के लिए किया तुमने। अब तुम अपनी जिंदगी के बारे में ही सोचो। तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, पर ये शादी कैसे हो पाएगी? हम उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं। हमको ये उम्र से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ इतना जानत हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम हमसे, बस। रौनक, हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कछु नहीं जानते हैं। कल सुबह पाँव फटते ही हम बाबूजी और भैया से तुम्हें मिलवाने ले जाएंगे। वो माने तो ठीक, और ना माने तो हम तुमका लेकर किसी और गांव में चले जाएंगे, किसी ऐसी जगह जहां तुमको और हमको कोई नहीं जानता होगा। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बैठो बैठो। कहा बाबू, मन लग रहा है ना? जी बाबूजी। अरे ना ना बाबूजी, कोई मन नहीं लग रहा। हाँ? रात को तीसू बहा रही कि अम्मा की याद आ रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बाबूजी, ये तो बस। अरे अब बाबूजी से क्या शर्माना, अब तुम नहीं कहोगी तो हम भी कह देते हैं। अरे बेटा फिक्र मत कर, रौनक है ना उधर, अभी 2-4 दिन में आ जाएगा बस। जी बाबूजी। अरे समझन जी, नमस्कार। नमस्कार। वाह, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी आप ही का बात कर रहे थे। आइए आइए, बैठिए ना, आइए आइए। अरे यूं अचानक है रौनक, सब कुशल मंगल तो है ना? अच्छा बिरजू नहीं आया? बापूजी, भैया, भाभी, हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। जानवी, माता जी के लिए पानी मिठाई कुछ लेकर आओ। एक काम करो, चाय लेकर आओ। जी अभी लाई। जाओ। समझन जी, बड़ा अच्छा लगा, आपने अचानक आके एकदम से हमको चौंका दिया। बहुत बढ़िया है। और उधर सब मंगल कुशल है। ये आपकी चाय अम्मा, आपकी चाय। अच्छा बिरजू को नहीं लाए? उसे भी ले आते। अरे वो सुबह हम जब घर से निकले तो बिरजू घर पे था नहीं, और जब हमने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। निकल गया होगा सुबह सुबह आवारागर्दी करने। वैसे भी अब खुला सांड बन चुका है। जब हम रहते थे तो कायदे से रखते थे, अभी जाके उसकी खबर लेते हैं फोन करके। अरे जिन्नी बेटा, तू काहे परेशान हो रही है? हम उनका फोन कर देंगे। और वैसे भी घर खुला छोड़ना अच्छा नहीं है ना, वो रहेगा तो थोड़ा ख्याल रखेगा। ये बात ठीक है। आराम से उसको बता दीजिएगा, आराम से बात कर लीजिएगा उससे। अच्छा बेटा, कुछ
खाने पीने का इंतजाम करो। जी सफर बाबूजी। से आया है, भूख लगी होगी। जी। अच्छा हम भी आते हैं। हाँ। वाह बहू वाह, मजा आ गया। बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया तुमने। बाबूजी खाना हमने नहीं, माँ ने बनाया। अरे कमाल किया आपने क्यों तकलीफ की? अरे आप तो मेहमान हैं, आराम कीजिए। काम करने के लिए ये बच्चे लोग हैं ना। भाई साहब उसमें तकलीफ की क्या बात है? अब हमारी बेटी का घर हमारा ही तो घर हुआ। हाँ। अच्छा माँ जी, हमने आपके सोने का इंतजाम रौनक के कमरे में करवा दिया। और रौनक तू बाबूजी के साथ सो जाना। लाते मत मारना है। चलो बातों बातों में इतनी देर हो गई है, आप भी थक गए होंगे, आराम कीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अच्छा माँ, चलो मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देती हूँ। तुम क्यों तकलीफ करती हो? तुम जाओ, दामाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मैं बिस्तर लगा दूंगी। पक्का? जल्दी से सो जाना, ठीक है? हाँ। मैं चलती हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं? बता दूंगा, समय आने दो, बता दूंगा। हमें ना बहुत ही घबराहट हो रही है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। हमें ये सब कुछ सही नहीं लग रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम कल गांव चले जाते हैं। तुम्हें घबराने की कोनो जरूरत नहीं है और ना ही कहीं गांव जाने की जरूरत है। हम पर भरोसा करो। जानवी, जानवी। जी अम्मा के पाँव दबा रहे हैं, अभी आए। भाभी, तुमका भैया बुला रहे हैं। तुम जाओ, हम पैर दबा देते हैं। धीरे। आपके और रौनक के बीच में क्या चल रहा है? वो हमसे प्यार करते हैं और हम भी उनसे प्यार करते हैं। अरे लेकिन वो तो बेवकूफ है, उसे अपना अच्छा बुरा नहीं पता। तुमसे थोड़ा ज्यादा समझदार है, तुम्हारी तरह पैजामे का ढीला नहीं है। इस उम्र में ये सब आपको शोभा देता है क्या? दामाद जी, कल रात जो आप करने वाले थे, क्या वो आपको शोभा देता है? हमको तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। हमको लगता है हमको सबको सब कुछ बता देना चाहिए। अब गए तो थे सबसे बात करने और तुम्हारे सामने जो हुआ सो हुआ। अब अगला मौका कब मिलता है देखते हैं। ये जो पारिवारिक मेला लगा हुआ है ना, ऐसे में मौका मिलने से रहा। हमको लगता है हमें मौका बनाना पड़ेगा और वो मौका अभी है। अभी? हाँ अभी। अरे बापू ये देखो ना, इतना। अरे हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ जरूर, बैठिए ना। बापूजी, भैया
भाभी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम सरला को भगा कर लाएं। हम इससे प्यार करते हैं और इसे ब्याह करना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरी सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे बापू छोड़ दीपक, और दे हमें। हम इसे पीट इसका मुंह लाल कर देंगे, मार मार के जूता इसका पिछाड़े लाल कर देंगे। छोड़ छोड़। बापू शांति धर, तुम कहीं सुबह सुबह भांग फांक लियो क्या? हम सुध होश में, हम सरला से प्यार करते हैं और सरला भी हमसे प्यार करती है। क्यों सरला? रौनक ठीक कह रहे हैं। अरे जिनी, जिनी, जिनी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना जिनी? ये हमदर्दी हमको ना दिखाओ। बुढ़ापे में सटिया गई हो का? हाँ? ये शर्म वरम है? ये कुएं में फेंक आई? भजन करने की उम्र है, बिया करने की सपना देख रही हो? हाँ? जिनी हमारी बात तो सुन ले बेटा। हमको नहीं सुनना कुछ भी, और सुनने का कुछ बाकी है का? कहीं गाभिन तो नहीं हो गई हो? चुप, काहे कुछ भी बोल रही है? हम तो बोल रहे हैं, चार समाज में जो मुंह काला करवा कर आई उसका का? अरे अपने बारे में नहीं, हमरे बारे में तो सोच लेती। एक हफ्ता हुआ है हमें या शादी किया है, करा गई। हाँ? अपना घर बसाने चली हो, हमरा ब्याह उजाड़ कर। भाभी, आपने बहुत कह लिया और हमने बहुत सह लिया। अब हम सरला के खिलाफ कोनो शब्द नहीं सुनेंगे। क्या गलत कह दिया इसने? और तू काहे ऐसे हट रहा है? बहुत बड़ा काम करके आया क्या? अरे गांव वालों को पता चल गया ना, तो जूती और लाठे से कुटाई होगी तेरी। गांव से बाहर निकालेंगे वो अलग। बापू, हम किसी से डरते नहीं। हम सरला को लेकर दूर चले जाएंगे, लेकिन सरला को नहीं छोड़ेंगे। बापू, आप जायदाद का बंटवारा कर लीजिए, हमको हमारा हिस्सा दे दो, हम चले जाएंगे। तू सुना, सुना दीपक क्या कर रहा है ये? एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये भगवान, कैसी औलाद दी है तूने मुझे? कपूत है, मैं नाराज क्या करे? हेलो दीदी, कैसी हो? अम्मा ये घर पर कितने रौनक से शादी करना है। वो हमको देखो, यहाँ पे एक हफ्ता नहीं हुआ है शादी करके हुए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। बिरजू तुम घर पर आ। हेलो हेलो बिरजू, सरला, तनी सा खा लो। हमरा बस चले तो इसमें जहर मिला दे। जानवी, हमने जो किया है उसके लिए हमको तो सुनना ही पड़ेगा। अपनों से सुनेंगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर पराये बोलेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छा काम ना की हो, जैसे बेचारी बन रही हो। राम जाने इस उम्र में कौन सा इश्क का भूत सवार हुआ है। भाभी, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कुछ भी बोली जा रही हो। रौनक चुप रहो, बोलने दो उसे। आप कहे मुंह में दही जमाए बैठे हैं। हमारी अम्मा से गलती हुई तो हुई, आपके भाई से भी तो गलती हुई ना, उससे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे बिरजू, बिरजू, अरे बिरजू, पगला गए हो का? हम पागल हो गए? और ये जो नौटंकी हो रही है उसका क्या? उससे तुमको क्या मतलब? देख रहे हो दीदी, अम्मा का दिमाग खराब हो गया है। हम तो समझा समझा के थक गए हैं, मान ही नहीं रही है। अकल में पत्थर पड़ गया इनके। हमको भी ये रोज रोज का नाटक नहीं चाहिए, इसलिए हम कह देते हैं, बापू जायदाद का बंटवारा कीजिए, हमको हमारा हिस्सा दीजिए, हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। हिस्सा चाहिए? हिस्सा चाहिए तुझे? हाँ, हमारे जीते जी तो हम बंटवारा होने नहीं देंगे। हम मर जाए ना तो फिर जो जी भी है करना। शादी करेंगे तो हम सरला से। क्या बताए हम, अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहू, अब तुम ही कुछ फैसला करो। इस घर की बड़ी बहू हो तुम, बताओ क्या चाहती हो तुम? और तुमसे इतनी विनती है कि इस घर को टूटने से बचाए। इस पे इतना क्या सोच रही हो अम्मा? चलो घर चलो, बहुत करा ली बदनामी, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सरला कहीं नहीं जाएगी। वो जाएगी तो हमारे साथ जाएगी और यही हमारा फैसला है। तुम तुम्हारा फैसला अपने पास रखो, दीदी को फैसला करने को बोला है। जहाँ हो वहीं खड़े रहो। बताओ दीदी क्या सोचा है? ठीक है, सरला हमरे घर शादी करके रौनक के साथ रह सकती है। ये क्या बकवास कर रही हो दीदी? तू चुप रह, ये हमरा घर है और हम नहीं चाहते इस घर का बंटवारा हो। लेकिन तुम्हें हमरी एक शर्त माननी होगी। का? तुम इस घर में रहोगी, लेकिन हमारा रिश्ता माँ बेटी का नहीं रहेगा। मैं जेठानी, तुम देवरानी। बोलो मंजूर है? ये का बात है? ये रहेगी तो तुम्हारी माँ ही ना। ये तुम्हारे साथ शादी करके एक नए रिश्ते का जन्म दे रही है। अब हम भी पुराने रिश्ते को मार के एक नए रिश्ते को जन्म देंगे। बोलो मंजूर है? हम तैयार हैं। अरे मकसूद चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना, सब खैरियत? बस खैरियत। आइए, आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। ये लीजिए। बताइए चाचा, कैसे आना हुआ? तुम्हारी फिक्र खिंचलाती है इधर, और क्या? इसका मतलब शादी के लिए एक और रिश्ता लेकर आए। लड़का अमीर घर से है, अमीनाबाद में कपड़ों की दुकान है, और परिवार में लड़के की अम्मी ही है बस। तो फिर वो मुझसे शादी क्यों करेंगे? देख, लड़के का तलाक हुआ, लड़का बुरा नहीं है, अच्छे से रहेगी घर में, और उनको ज़ारा बिटिया से भी कोई परेशानी नहीं है। कब तक अकेली करती रहेगी तू? बिटिया को भी पढ़ाना है ना, खर्चा कैसे उठाएगी? ये सब इतना आसान नहीं है। मेरी बात मान, देख इतना मत सोच, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मैं इसी हफ्ते उन लोग को बुला लेता हूँ, ठीक है? देखिए तूने। अरे अम्मी, मुझे नहीं जाना कोई रिश्ता विश्ता देखने। अरे ये कोई उम्र है निकाह करने की? अरे भाई अब चल के देख तो लो ना। मैं कौन सा बोल रही हूँ कि अभी आप तुरंत शादी कर लो। अगर आपको सब सही लगे तो ही हम आगे बात बढ़ाएंगे ना। ठीक तो कह रही है जरीना। हाँ, और फिर ये उम्र लेके क्या बैठ गए तुम? हाँ, इस उम्र में कोई निकाह नहीं करता क्या? चलो चलो। अम्मी सामान रशीदा रख दी है। चलो आ जाओ। भाई मसले कहाँ नहीं होते। अब इसी का देख लीजिए, नई नई शादी हुई थी, सब अच्छा था, फिर अचानक एक दिन बीवी आके बोली तलाक चाहिए। अरे छोड़िए पुराने किस्से, यहाँ नए रिश्ते जुड़ रहे हैं। नए रिश्ते तो तब जुड़ेंगे जब ये हामी भरेंगे। अरे तो उनसे भी पूछ लेता है। बोलो रहमान बेटा। अम्मी, ये मेरी बेटी ज़ारा। ज़ारा बिटिया, आज जल्दी छुट्टी हो गई? कहाँ जल्दी, रोज इसी टाइम पे तो आती हूँ। हाँ बेटा, तुम कुछ कह रहे थे। जी मैं बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से सोच के बताना, पर वैसे भी ऐसे डिसीजन सोच समझ कर ही लेने पड़ते हैं। क्या भाई, कितनी अच्छी तो थी भाभी जान, आपको ना हाँ बोल देना चाहिए। अरे तुम्हारा बस चले ना तो आज ही शादी करा दो मेरी। हाँ सही तो है, पर मेरा बस चलता कहाँ है यहाँ पे। पर लड़की अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, पर पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। अरे अम्मी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, यहीं पे रोक दीजिए। अरे
यहाँ क्यों उतर रही हो? तुम्हारा घर तो दूरी पर है। मुझे पता है, लेकिन मुझे रास्ते से कुछ सामान खरीदना है। ठीक है राशिद। हेलो। क्या भाई, क्या डिसाइड किया आपने? कुछ बताओगे भी? ठीक है। ठीक है मतलब हाँ है ना? हाँ। देखिए, मुझे दो चीजों से सख्त नफरत है। एक पलट के जवाब देना और दूसरा इधर उधर बैठकर पंचायती करना। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आकर मुझसे ही कहिएगा। ज़ारा नहीं है ये आपके साथ? ज़ारा अब अपनी नानी के यहाँ ही रहेगी। वहाँ उसके दोस्त भी है और उसका कॉलेज भी वहीं है, तो वो अब वहीं रहेगी। रख दो। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम ज़ारा को यहीं बुला लें। मेरी एक सीनियर कॉलेज में जान पहचान है, आसानी से एडमिशन भी हो जाएगा और यहाँ आपके सामने भी रहेगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि वो मेरे साथ रहे, पर वो मानती नहीं है। आप एक बार उससे बात करके देखिए, समझाइए उसे यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत भी नहीं है। और रही बात दोस्तों की, तो वो यहाँ पर भी बन जाएंगे। जी वो तो है। ठीक ही तो कह रहा है दुल्हन। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। बेटा यहाँ भी सब कुछ अच्छा है, बड़ा घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं और तुम्हारे अब्बू भी बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर किसी अच्छे कॉलेज में कर देंगे। उनकी यहाँ पर बहुत पहचान है। लेकिन अम्मी। देखो जिद मत करो, मेरा आधा मन तो सिर्फ तुम्हारी टेंशन में लगा रहता है। मेरी नजरों के सामने रहोगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा। अम्मी अब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, जो तेरे लिए बढ़िया है वही कर रही हूँ। अब अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी तो तेरी पढ़ाई भी तो अच्छी होगी। और दोस्तों का क्या है, वो तो यहाँ भी बन जाएंगे। और अगर नहीं बने तो तेरे पास फोन तो है, कभी बात कर लिया कर या महीने में एक आध बार मिलने जाया कर। बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तेरे अब्बू को कल भेज रही हूँ, सामान पैक करके रखना, ठीक है? मैंने कॉलेज में बात कर ली है, कल चलकर एडमिशन करा दूंगा। काफी अच्छा कॉलेज है। ये लीजिए। अरे लाओ लाओ लाओ, बनाया मैंने है तो सब भी मैं ही करूंगा। अरे आप रहने दीजिए, नूरी कर लेगी। ये इसकी पुरानी आदत है, जबरदस्ती सबसे पहले पूछेगा कैसा लगा। अब ऐसे में बुरा भी लगा हो तो भी बोलना पड़ेगा कि अच्छा लगा। आओ। अरे मुझे क्या देख रहे हो, फौरन शुरू करो और बताओ कि कैसा बना है।
वाह अब्बू, ये तो बहुत टेस्टी है। अब इतना भी अच्छा नहीं बना है, नमक बहुत ज्यादा डाल दिया। ये इसकी हमेशा की आदत है, नमक ज्यादा ही पड़ जाता है। अरे अम्मी, आपको मेरा बनाया हुआ कभी पसंद ही नहीं आता, कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती हो। मुझे इसलिए आपसे कोई भी फीडबैक नहीं चाहिए। मुझे नमक ठीक लगा, अच्छा बना है। देखिए अम्मी, इन्हें भी पसंद आ गया। शुक्रिया शुक्रिया। ज़ारा, ये मोबाइल फोन कब लिया? काफी पुराना लग रहा है। बहुत टाइम हो गया अब्बू। और कैमरा वगैरह इसका कैसा है? मत पूछिए अब्बू, इससे अच्छा तो इसके कम रेट वाले फोन होते हैं, और इसकी रैम भी इतनी कम है कि पूरा टाइम हैंग करता रहता है। लेकिन बात तो हो रही है ना, बस और क्या चाहिए? अरे अम्मी, से बात करने के लिए थोड़ी, और भी चीजें होती है फोन में यूज करने के लिए। हाँ, आई एग्री। अच्छा सुनो, जरीना से कुछ बात हुई तुम्हारी? क्यों? वो कुछ पैसों का बोल रही थी, जरूरत है उसे, तुम बात कर लेना। शायद वो मांगने के लिए जरा सी हिचकिचा रही है। ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे। तुझे तेरे नए अब्बू कैसे लगे? कूल, अच्छे हैं। अच्छे है ना? तो फिर उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। तुझे किसी भी चीज की जरूरत है ना, तो मुझसे आके कहना, उनके पास नहीं जाना। मुझे पता है, उन्होंने कहा होगा तुझसे कि किसी भी चीज की जरूरत है तो मेरे पास आना। अम्मी, अभी आप कमा थोड़ी रहे हो, तो जरूरत तो वही पूरी करेंगे, तो उन्हीं के पास जाओगे ना। सारा जल्दी करो, लेट हो रहा है। अब्बू 2 मिनट। सरप्राइज! अब ये क्या लेकर आई? न्यू आईफोन, अब्बू ने दिलाया। अरे तुम्हें कहा था ना मैंने, अपनी फरमाइशों से अब्बू को तंग मत करना। पुराने फोन से काम चल रहा था ना, लेकिन तू नहीं मानेगी। आप भी ना अम्मी, छोड़ो। ठीक है, वैसे भी वो फोन पुराना हो गया था। अब नए कॉलेज में एडमिशन हुआ है इसका, बड़े बड़े घर के बच्चे वहां पढ़ने आते हैं। अब वो सादा सा फोन ले जाने में शर्म आती है इसे, इसलिए दिला दिया। थैंक यू अब्बू। वेलकम डियर। आप भी ना, अब देख लेना, इसकी फरमाइशों की लिस्ट है ना, बढ़ती जाएगी। अब जरूरत की चीज ही तो दिलाई है। अम्मी, ये देखो। अरे ये क्या है? वापस तो शॉपिंग करके आई। अब्बू ने दिलाया। अरे क्या है ये? अच्छा है, बहुत मस्त है ये तो। Here you go, सरप्राइज। ये तूने मंगाई है अब्बू से? अरे नहीं नहीं, इसने नहीं मंगाई। अरे मैंने सोचा मैं ही इसे गिफ्ट कर देता हूँ। आप ना इसे बिगाड़ रहे हो। अम्मी, मैं पहले से ही बिगड़ैल हूँ। अच्छा। कैसा लग रहा है नेकलेस? बहुत अच्छा। अम्मी का है, उन्होंने कहा कि अभी से तुम रख लो। वैसे मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए क्यों ना बाहर घूम के आते हैं। वैसे भी ज़ारा की क्लासेस बंद हैं। चलते हैं ना? वैसे कहाँ ले जाने का इरादा है? शिमला कैसा रहेगा? बहुत अच्छी जगह है, और ज़ारा का भी हमेशा से मन था शिमला जाने का। फिर तो सही है, वो भी खुश हो जाएगी। थैंक यू। अरे जल्दी करो, एयरपोर्ट पहुंचने में भी देर लगती है।
अम्मी मैं चाहती थी आप भी हमारे साथ आओ। तुम बच्चे जाओ, मजे करो, अगली बार मैं भी चलूंगी। ठीक। और यहाँ की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। अपना ख्याल रखना और दवाई वक्त पे ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल, जा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छी जगह है। आओ चलते हैं अंदर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। हमें एक रूम चाहिए था। एक नहीं 2। आप भूल गए ज़ारा भी साथ में है। जी हमें 2 रूम दे दीजिए। नो प्रॉब्लम सर, आप अपना आईडी दे दीजिए। जी। बाहर अच्छा है ना? थैंक यू सो मच अब्बू। पता है मुझे इतनी खूबसूरत जगह लाने के लिए। आपको पता है मेरा कितना मन था यहाँ आने का। मेरे सारे दोस्त आके जा चुके, बस मैं ही बाकी थी। फोटो वगैरह भेजी है कि नहीं अपने दोस्तों को? अच्छी अच्छी फोटोज भेजती रहना अपने दोस्तों को जलाने के लिए। वो तो मैंने एयरपोर्ट से स्टार्ट कर दिए थे। हमें ना अम्मी को भी लेकर आना चाहिए था ना हमारे साथ। उनको पूछा था मैंने, पर उन्होंने ही मना कर दिया था। वैसे भी उनको घूमने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो कॉलेज में कुछ नए दोस्त बनाए हैं कि पुरानों से ही काम चलाया जा रहा है? बने तो है पर कुछ पक्के वाले नहीं है। हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, ये पावर को क्या हुआ है? सॉरी सर, मौसम खराब होने की वजह से पावर कट हो गया है। हमारा जनरेटर काम नहीं कर रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर कि आप अगर 2 रूम की जगह 1 रूम में शिफ्ट हो जाएंगे तो बेटर रहेगा। अरे ऐसे कैसे? हम 1 रूम में कैसे एडजस्ट हो सकते हैं? मैम इट्स अ रिक्वेस्ट। मुझे लगता है आप सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी। तो अगर 1 रूम में आप एडजस्ट कर ले तो कोई दिक्कत? पर ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। यू आर वेलकम। चलो। अम्मी आप बेड पे सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगी। अरे तुम क्यों सोफे पे सोओगी? मैं सोफे पे सो जाता हूँ और तुम अम्मी के साथ सो जाना। अरे आप क्यों परेशान होते हो? ज़ारा सो जाएगी सोफे पे। हाँ अब्बू, आप आराम से बेड पे सो, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। ओके ठीक है। अम्मी मैं चेंज करने जा रही हूँ। हाँ जाओ। चलो। कल रात के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, पर प्लीज किसी को बताना मत। सॉरी से काम नहीं चलेगा, उस हरकत की एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं दिलाऊंगा, पर प्लीज किसी को बताना मत। पहले तो मुझे एक अच्छा वाला फोन चाहिए, नया मॉडल आया, मैं बता दूंगी कौन सा। ठीक है डन, पर प्लीज किसी को मत बोलना। चले घूमने, वैसे भी आज आखिरी दिन है और बहुत सारी जगह देखनी बाकी है। चलो चलो जल्दी आओ। ज़ारा, ये रहा तुम्हारा मोबाइल। वाओ ग्रेट, थैंक यू। नया मोबाइल? अरे अभी तो आपने दिलाया था। अरे नया मॉडल आया था, सोचा
खरीद लेता हूँ। आप ना इसे बहुत सर चढ़ा रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है। अभी कुछ ही तो दिन हुए हैं। अरे ये सब चीजें भी बदलती रहनी चाहिए। हमेशा कोई एक ही मोबाइल कब तक इस्तेमाल कर सकता है? एंड में जाकर सब कुछ पुराना ही हो जाता है। अम्मी ये काफी अच्छा है। तू चुप कर। अरे गुस्सा मत होइए, ऐसी कोई महंगी चीज लाके नहीं दी है इसे। हाँ ज़ारा, क्या हुआ? कैसा चल रहा है नया मोबाइल? अच्छा है। मुझे ना एक नया लैपटॉप चाहिए। आपको फोटो भेजिए, चेक करो ना। क्या 2 लाख का लैपटॉप? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग तो आपका खराब हो गया और मैंने इसका इलाज भी ढूंढ लिया है। मुझे वो लैपटॉप कल ही चाहिए, वरना आप तो मुझे जानते ही हैं मैं क्या कर सकती हूँ। हर फरमाइश पूरी कर रहे हैं। बिगड़ जाएगी वो। देखा नहीं आपने, पूरा दिन मोबाइल में घुसी पड़ी रहती है। अब लैपटॉप मिला है, अब उसमें लगी पड़ी रहेगी। अरे उसने नहीं मांगा, मैंने खुद लाकर दिया है उसे। जरूरत लगती रहती है, कॉलेज में पढ़ती है वो। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं जानती हूँ उसे, जरूर उसी ने मांगा होगा। देखिए, अगर आप ऐसी उसे चीजें दिलाते रहेंगे तो वो मांगती रहेगी। अब आगे से प्लीज आप उसे कुछ मत दिलाइएगा। ठीक है। नहीं यार, मेरे घर पे नहीं, हमेशा कोई ना कोई रहता है। हम कहीं बाहर मिले? एक काम करते ना, होटल में मिलते हैं। शट अप। किससे बात कर रही हो? दोस्त से। दोस्त या बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड। तो अब बॉयफ्रेंड भी बन गए तुम्हारे। शादी करानी पड़ेगी तुम्हारी। आप अपनी शादी पे फोकस करिए। वैसे मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, 20,000। क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। कब तक देंगे वो बताइए। देखो ज़ारा, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी कोई भी डिमांड पूरी करने से मना कर दिया है। ओह, तो फिर मैं अम्मी को बता दूं कि उस रात आपकी डिमांड कहां तक पहुंच गई थी? देखो, मैं करता हूं, ठीक है? बेटा अब हम निकलते हैं। तू वक्त पे खाना खा लेना, ज्यादा मोबाइल में मत घुसी रहना, ठीक है? अपना ख्याल रखना, हम लोग रात तक आ जाएंगे। ठीक है अम्मी। हाँ, ख्याल रखना अपना। चलिए, बाय। वाओ, कितना आलीशान घर है तुम्हारा। तो ये चल रहा था मेरे पीठ पीछे। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हम प्यार करते एक दूसरे से। अच्छा, तो अब सही गलत भी तुम सिखाने लगे मुझे। देखिए, अगर आपने अम्मी को बोला ना तो मैं भी अम्मी को बोल दूंगी। तुम मेरी बात बताओ और फिर मैं तुम्हारी बात बताता हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, पर आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप अम्मी को कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, इसको बोलो फौरन यहाँ से निकले। और दोबारा ये हरकत ना हो।
एक डील हमारी भी होगी। अब तुम उस रात की बात किसी को नहीं बताओगी और ना मैं ये आज के दिन की बात किसी को बताऊंगा। तो प्रॉमिस करो।